थैंक यू वेरी मच अंजना जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज का टॉक हम लोग जो शुरू करेंगे, बहुत इंटरैक्टिव सेशन होएगा, लेकिन इंटरैक्शन सिर्फ चैट से होएगा, अनलेस हम बोले किसको आने के लिए स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले आप सब कैमरास अपने ऑन रखिए, मैं आप सबको देख सकता हूँ। सबसे पहले शुरू करने के पहले एक गेम खेलते हैं हम। आप सब खड़े हो जाइए, जहां पे भी हो आप खड़े हो जाइए। स्टैंड अप, एवरीबॉडी स्टैंड अप। मैं आप सबको देख सकता हूँ, तो एवरीबॉडी स्टैंड अप, सब खड़े हो जाइए। एंड म्यूट पे रखिएगा अपने आप को। किरण जी, किरण सिंह, प्लीज बी ऑन म्यूट, एवरीबॉडी म्यूट। म्यूट पे नहीं हो तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा, अभी आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑब्जर्व कीजिए। एंड आप एक विजन क्रिएट कीजिए अपने आप के लिए। एक विजन क्रिएट कीजिए, द परफेक्ट वर्जन ऑफ यू। हर एक चीज में आइडियल स्टेट क्या है आपके लिए? आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी स्पिरिचुअल स्टेट, आपकी फैमिली की कंडीशन, प्रोफेशनल। एक विजन क्रिएट कीजिए अपने आप के लिए। अगर आपकी आंखें खुले, वापस बंद कर दीजिए। और अब इस विजन में कलर ऐड कीजिए, साउंड ऐड कीजिए, इमोशन ऐड कीजिए, फीलिंग ऐड कीजिए। सत्येंद्र सिंह जी, आप टाइप मत कीजिए, आप एक्टिविटी में पार्ट लीजिए, एक्सपीरियंस का मजा उठाइए। अगर मैं कहूं, मैं देख सकता हूं कुछ दोस्तों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है। अगर मैं कहूं आपको कि जो भी आपकी विजन है, जो भी आपकी विजन है, जो भी आपने विजुअलाइज किया अपने लिए, आप इसे सच कर सकते हो। अच्छा रहेगा ये? अगर हाँ रहेगा, सिर्फ नॉट कीजिए, मैं आपको देख सकता हूँ। अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत सारे लोग नॉट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसको सच करना है, आपको भी कुछ रिटर्न में करना होगा, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या आप रेडी हो कमिट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए? नॉट कीजिए अगर रेडी हो। यस। आज के सेशन में अगर मैं कुछ शेयर करूं जो आपको अच्छा लगे, आप सिर्फ नहीं कहोगे ये अच्छा है, उस पर आप इमीडिएट एक्शन लोगे। इमीडिएट एक्शन, कल तक नहीं सोचोगे, आज ही एक्शन लोगे। अगर आपको कुछ लगे कि ये योगेश जो कह रहा है बिल्कुल फालतू है, तो इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी लगे कि यार दिस मेक सेंस, या ये शायद मुझे बेनिफिट होए, तो आप इमीडिएट एक्शन लोगे। कैन यू कमिट? आंखें खोलिए एंड कैन यू कमिट टू योरसेल्फ? अगर आप ये कमिटमेंट कर सकते हो तो कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो अभी ड्रॉप आउट हो जाइए, क्योंकि आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा ये सेशन का। अगर आप कमिट कर सकते हो, टाइप कीजिए आई कमिट टू टेकिंग एक्शन। आई कमिट टाइप कीजिए अगर आप कमिट कर सकते हो। और ये कमिटमेंट मुझे नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। यस, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा, सब कमिट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जिसने कहा कि हम सब जानते हैं, और मोस्टली हम सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। जो भार्गवी रेड्डी जी, म्यूट हो जाइए, नहीं तो मुझे एयरफोर्स आपके पीछे भेजनी पड़ेगी। अच्छा, सब कमिट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो मैं एक कहानी शेयर करूंगा। तो मेरी फैमिली जो है, मेरे दादा दादी, अनिल कुमार जी म्यूट। तो मेरी फैमिली है वो सिंध से थी। तो पार्टीशन हुआ, तो जैसे पार्टीशन हुआ वहां पे सब छोड़ के आए। भार्गवी रेड्डी, प्लीज बी ऑन म्यूट। ओके। तो वो मेरी जो फैमिली थी वहां सब छोड़ के आए। उनके पास जमीन थी, घोड़े थे, पार्टीशन हुआ, सब छोड़ के आए। आप सबको भी शायद पता आएगा, कुछ लोगों ने जिन्होंने पार्टीशन एक्सपीरियंस किया। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, हम ऑटो लेते नहीं थे, पैसे नहीं थे। हम बस सिर्फ लेते थे अगर 7-8 किलोमीटर दूर जाना होता था। और मेरा ये मानना है कि हर चैलेंज में एक एडवांटेज है।
जो भी चैलेंज आता है उसका एक फायदा भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मैं जब छोटा था, 5 साल का था, मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया। तो मेरे दादाजी ने मुझे 2 तस्वीरें दिखाई, 2 फोटो दिखाई। सबसे पहली फोटो उन्होंने दिखाई लक्ष्मी जी की। कौन है लक्ष्मी जी? गॉडेस ऑफ, कोई टाइप कर सकता है, लक्ष्मी जी। उन्होंने ये फोटो दिखाई मुझे और पूछा, योगेश आपको क्या क्या आप समझ सकते हो ये फोटो से, क्या है करेक्ट? भूषण मूर्ति, वेल्थ, वेल्थ करेक्ट। तो मैंने बोला दादाजी ये लक्ष्मी जी है, शी सिंबलाइजेस वेल्थ, हम पूजा करते हैं, दिवाली में आरती करते हैं उनकी, लक्ष्मी पूजा करते हैं। उन्होंने बोला ये तो ठीक है, लेकिन ये फोटो में कुछ सिंबोलिज्म है, क्या आप समझ सकते हो, क्या मुझे कह सकते हो? प्रॉस्पेरिटी, करेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। मैंने बोला नहीं दादाजी मुझे यही है, हम शायद सिंधी है, शायद ज्यादा पूजा करते हुए दिवाली में, मुझे ये पता नहीं, बट सिंबॉलिक मुझे समझ में नहीं आया। no problem। दूसरी उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई सरस्वती जी की। सरस्वती कौन है? गॉडेस ऑफ, यू कैन टाइप इट। तो बोला योगेश इससे क्या आपको पता चलता है, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ दिस? मैंने बोला ये नॉलेज है, शी सिंबलाइजेस एजुकेशन, नॉलेज, करेक्ट, जिन्हें आपने सबने कहा। बोला नहीं इसमें कुछ सिंबॉलिक है, आप बताइए। मुझे पता नहीं दादाजी। उन्होंने बोला अगर आप लक्ष्मी जी की फोटो देखो, तस्वीर देखो, लक्ष्मी जी किस पे बैठती है? लोटस पे बैठती है, फूल पे बैठती है, कमल के फूल पे बैठती है। तो बोला अगर आपके पास पैसे है, आप अच्छा घर बना सकते हो, आसपास कीचड़ भी हो, आप अच्छा घर बना सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो लक्ष्मी है परमानेंट नहीं है। अगर एक मेंढक है लोटस पे या एक हवा है, वो लोटस अपटर्न हो सकता है, सब खत्म हो सकता है। हमें देखो, हमारे पास जमीन था, पैसे थे सिंध में, लेकिन पार्टीशन हो गया, सब कुछ चले गया। लेकिन लेकिन तो मतलब लक्ष्मी जी इज नॉट परमानेंट, आज है शायद कल ना हो। लेकिन अगर आप सरस्वती जी को देखो, वो पत्थर पे बैठती है, वीणा है उनके हाथ में, किताब है, वो पत्थर पे बैठती है, जो ट्रेडिशनल इमेज है वो पत्थर पे बैठती है। और इसका सिंबॉलिक मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? इसका सिंबॉलिक मतलब है कि जो नॉलेज है बहुत स्टेबल है। अगर आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप कुछ भी कर सकते हो, स्टेबल है, करेक्ट। अगर आपके पास स्किल्स है, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो मुझे मेरे दादाजी ने कहा, मुझे लगता है सबसे वैल्यूबल चीज है, सबसे वैल्यूबल चीज मुझे जो सीखने को मिली ये थी। और उन्होंने कहा अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये भी उन्होंने कहा, और जो जिस पे आप इम्प्लीमेंट करो, जिस पे आप एक्शन लो, आप लक्ष्मी जी भी अट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, हेल्थ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आज आप देखिए, हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या कुछ भी आप यूज करो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज करो, उसका अंडरलाइन एसेट क्या है? नॉलेज है। आप में से बहुत सारे एयरफोर्स में हो, इंजीनियर्स हो, मैनेजर्स हो, कुछ भी हो, हाउसवाइफ्स हो, बहुत कुछ है। अगर आपको एक अच्छा हाउसवाइफ भी होना है तो उसका भी अंडरलाइन क्या है? नॉलेज है। मेरी मदर हाउसवाइफ थी, लेकिन आज आप मुझे देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, पोस्टर पे देखते हो, लेकिन अगर मेरी माँ ने मुझे राइट वैल्यूज नहीं दे होते, शिक्षा नहीं दी होती, अगर मैं कुछ गलत करता, मुझे डांटती नहीं। जब हम छोटे थे मेरी मम्मी जी मुझे डांटती थी, शायद मुझे तब अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे मुझे अच्छा है, अच्छा किया मेरी मम्मा ने मुझे डांटा, नहीं तो मैं राइट पाथ पे नहीं आता। तो जो भी है, हम सब एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन जो चीज है नॉलेज। और जितना आप नॉलेज के ऊपर फोकस करो, नॉलेज स्किल, हर एक चीज, माइंडसेट है नॉलेज है, फिजिकल हेल्थ है नॉलेज है, लेकिन एट द सेम टाइम नॉलेज सिर्फ इनफ नहीं है। क्यों नॉलेज इनफ नहीं है? हम एक गेम खेलते। अच्छा, मैं आपको सब देख सकता हूँ, अनम्यूट नहीं करना, अपने आप को म्यूट ही रखना। अच्छा, आप में से लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ नॉलेज इज पावर, और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। एक गेम खेलते, चलिए। आप में से कितने लोग को पता है एक्सरसाइज करना अच्छा है? हाथ उठाइए। कितने लोग को पता है? सबको पता है। भूमिका त्यागी जी, आपको नहीं पता है? आपको भी पता है, तो हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। करेक्ट, सबको पता है, हाथ ऊपर ही रखिए। आप में से कितने लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं? अगर आप करते हो हाथ ऊपर रखिए, नहीं तो नीचे करते हुए देखिए कितने हाथ नीचे चले गए। ऑलमोस्ट 70-80% हाथ नीचे चले गए। तो आपको पता है एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन फिर भी आप रेगुलरली नहीं करते एक्सरसाइज। करेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है। शायद आप एयरफोर्स में हो तो ज्यादा एक्सरसाइज करते होगे, अच्छे फैसिलिटीज है या जो भी है, लेकिन नॉलेज इज नॉट इनफ। आजकल तो नॉलेज गूगल पे मिल जाती है। इंप्लीमेंटिंग दैट नॉलेज रेगुलरली इज व्हाट इज नीडेड। अगर आप एक हैबिट बना दो,
कुछ भी चीज की अगर आप हैबिट बना दो तो आप ऑटोमेटिकली करोगे। लोग एक्सक्यूज देते हैं, योगेश जी सर मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे ये है वो है, लेकिन आप ब्रश करते हो या नहीं? आप रोज ब्रश, कितने लोग रोज ब्रश करते? कितने लोग रोज ब्रश करते? सभी करते नहीं? सभी करते हो। अगर आपकी लेट नाइट भी हुई, इंडियन एयरफोर्स का कुछ फंक्शन या पार्टी भी हुआ, आपने कोई अमेजोन पे कोई फिल्म भी देखी, लेट भी सोए, फिर भी आप ऊपर उठ के ब्रश करते हो, करेक्ट? क्यों ब्रश करते हो आप? क्यों ब्रश करते हो? टाइप कीजिए, क्यों ब्रश करते हो? आप ब्रश करते हो क्योंकि आपकी एक हैबिट बन गई है। जब आप छोटे बच्चे थे, आपकी मम्मी ने या आपके डैडी ने बोला, अगर बेटा अगर आप ब्रश नहीं करोगे आपके दांत सड़ जाएंगे, आपकी एक हैबिट बन गई। तो आप, बिल्कुल हैबिट है, तो आपके जो हैबिट्स है, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है। आप यहाँ मुझे सुन रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हार्ट को पंप कर रहा है, बीट कर रहा है, बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, अभी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सिमिलरली अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे हैबिट्स डालो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और हैबिट्स डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 30 दिन, 40 दिन, 100 दिन, 100 दिन आप वही चीज करो, एक हैबिट बन जाती है। आप में से कोई लोग ड्राइव करते होगे या बाइक चलाते होगे, अगर आप एक ही रूट पे जाओ, अगर आप एक ही रूट पे जाओ, क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी आपको कहीं और जाना है फिर भी वही रूट पे जाते हो? नोटिस किया आपने? क्योंकि आपके माइंड में वो न्यूरल पाथवेज बन गए। तो आप हैबिट्स बनाइए, अच्छे हैबिट्स बनाइए। और बहुत सिंपल है, मैंने एक्सरसाइज से क्यों शुरू किया? क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपना पर्सनैलिटी बढ़ानी है, जो भी, मेरा ये नहीं, ये टॉपिक में लिखा था ग्रूमिंग, मेरा मानना है ग्रूमिंग अंदर से आती है, बाहर से नहीं होती है। अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। और आपका माइंड और बॉडी लिंक्ड है, आपकी जो माइंड और बॉडी लिंक्ड है। अगर आप दिन में, बहुत सिंपल चीज मैं कहता हूं, एक चीज अगर आप करो, बहुत सिंपल चीज है, रोज 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 सिर्फ 30 to 40 मिनट कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, सवेरे सनलाइट में, स्पेशली सनलाइट में, क्योंकि सनलाइट में बहुत एनर्जी है। आपने सूर्य नमस्कार सुना है? योगा में करते सूर्य नमस्कार, क्यों करते सूर्य नमस्कार, आपने कभी सोचा है? क्योंकि सन से आपको एनर्जी आती है, सन से आपको एनर्जी आती है। दिन में जो आपको काम करना है, जो भी आपको करना है, अगर एक मैम थी स्टार्टिंग में बोल रही थी हमें पता है, लेकिन स्टार्ट हर सुबह होती है, मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ। आप रोज 40 मिनट का वॉक डालिए। अगर आपको योगा नहीं आता है, कोई बात नहीं, योगा सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है, 40 मिनट डेली वॉक। आपको लग रहा होगा मैं कुछ बहुत एडवांस चीजें बोलूंगा, नहीं, मैं एडवांस चीजें नहीं बोलता हूँ, मैं सिंपल चीजें बोलता हूँ, क्योंकि सिंपल चीजों से आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये आप रियलाइज नहीं करोगे, सिंपल हैबिट्स, बहुत सिंपल हैबिट्स से आपकी जिंदगी बदल सकती है। 40 मिनट्स वॉक, अगर आपके हस्बैंड साथ में आए और भी अच्छा है। और जब भी आप वॉक कर रहे हो, आप मोबाइल मत लीजिए। लोग वॉक करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, लेकिन या टाइप करते हैं। आपकी जब बॉडी खुलेगी, आप बेटर सांस ले सकते हो, आपके माइंड में ऑक्सीजन जाएगा। 40 मिनट्स का आप वॉक लो, आपको पसीना भी आएगा, पसीना आना अच्छी बात है, उसमें आपके टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। आप रोज 40 मिनट वॉक लो। कितने आप में से कितने लोग ये ट्राई करोगे? आपने याद है बोला कमिट करोगे, कितने लोग करोगे रेगुलर? मॉर्निंग से 40 मिनट वॉक, स्पेशली सनलाइट में। सनलाइट बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, माइंड के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जर्म्स है, मर जाते हैं। ये एक सिंपल चीज डालिए, और ये अगर आप डाल सकते हो, और मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जल्दी नहीं सोगे, उठ नहीं सकोगे, तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। एक और चीज आप कर सकते हो, आप एक अच्छे वॉकिंग शूज रख दीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, वॉकिंग शूज में इन्वेस्ट कर दीजिए, 1000 2000 जो भी है, आप एक अच्छे पेयर ऑफ वॉकिंग शूज ले लीजिए, कंफर्टेबल वॉकिंग। कोई मुझे कह रहे सर आई एम वर्किंग इन स्कूल। देखिए, ये सब चीजें आप कह सकते हो, आई एम वर्किंग इन स्कूल, मैं भी काम करता हूँ, हम सब करते हैं। आधा घंटा जल्दी उठ जाइए, 40 मिनट जल्दी उठ जाइए, आधा घंटा जल्दी सो जाइए। देखिए, अगर आपको कुछ करना है आप करोगे, अगर आपको कुछ करना है आप करोगे, अगर आपको नहीं करना है तो आप एक्सक्यूज दे सकते हो। सपना जी, आपको स्मॉल चिल्ड्रन है, आप आधा घंटा जल्दी उठ जाइए, बच्चों को लेके जाइए वॉक के लिए। देखिए, आप देखिए, अगर अपना माइंड क्लोज रखोगे तो क्लोज हो जाएगा।
अगर आप खुला रखोगे तो खुला हो जाएगा। अच्छा 6 मंथ्स, अगर आपको 6 मंथ्स की बेबी है, यू कैन कैरी योर 6 मंथ बेबी। एक स्ट्रोलर ले लीजिए, स्ट्रोलर में लेके जाइए 6 मंथ की बेबी को। तो बहुत सारे सोल्यूशन है, अगर आप सोल्यूशन के लिए सोचो। आप आपको जब भी मेंटल ब्लॉक आता है हम सबको आता है, आप एक क्वेश्चन पूछिए, इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ कैन आई डू इट? व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर दिस? अच्छा चलिए, I'm a pranic healer has, कोई कह रहा है I'm a pranic healer have several senior citizens to heal which is more important. I'll share this. बहुत बार ये बहुत बार ये होता है। कितने आप में से सब प्लेन में तो गए होगे, प्लेन में बैठे होगे आप, पैसेंजर प्लेन में सभी बैठे होगे, मोस्टली सब बैठे होगे। आप आप में से कुछ लोग तो शायद एयरफोर्स के प्लेन में भी बैठे हो, बट आप जब भी पैसेंजर प्लेन में बैठते हो, अनाउंसमेंट क्या होती है? आपने सुना है, नोटिस किया कभी अनाउंसमेंट? मेरा मानना है हम सबसे सीख सकते हैं, अगर हमें सीखना है सबसे सीख सकते हैं। एक अनाउंसमेंट बोलते हैं, एक तो बोलते हैं सीट बेल्ट बांध दीजिए सेफ्टी के लिए, लेकिन बोलते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी जो ऑक्सीजन मास्क है पहले किस पे डालना चाहिए, अपने आप पे या पड़ोसी पे? पहले अपने आप पे डालना चाहिए। क्यों पहले अपने आप पे ऑक्सीजन मास्क डालना चाहिए आपको? क्योंकि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप दूसरे की क्या मदद कर सकते हो? अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तो आप दूसरों की क्या मदद कर सकते हो? तो सबसे पहली चीज आप अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। क्योंकि जब भी आप स्ट्रांग होगे तो आप और कुछ कर सकते हो। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, ये सब एक्सपीरियंस है, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मतलब मैं स्कूल में भी कुछ ना कुछ बेचता था, पैसे कमाने थे, फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाना था। तो मैं 28 ईयर्स का था, मेरी शादी हुई थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी उनसे शादी हो गई, एंड उनका नाम गौरी है, तो मेरी गौरी जी से शादी हो गई। और मैं 28 ईयर्स का था, हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। और मैं एक बार मीटिंग के बाहर आ रहा था, मीटिंग से निकल रहा था, मेरे साथ एक बिजनेस के कलीग भी थे, और सडनली मैं ब्लैंक आउट हो गया और मैं कोलैप्स हो गया। जस्ट 28 का था, ब्लैंक आउट और कोलैप्स। जब मैंने आंखें खोली अपने, तो जो मेरे साथ थे बहुत टेंशन में आ गए, बोला योगेश क्या हो गया? मेरे सिर से खून निकल रहा था क्योंकि मैं रास्ते पे गिर गया और पत्थर लग गया मेरे सिर पे। तो मैंने बोला पता नहीं यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया। चलो, मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरी वाइफ भी टेंशन में आ गई, वो भी आ गई। जब कोई बीमार होता है सब टेंशन में आ जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो डॉक्टर ने सब टेस्ट लिए, ब्लड टेस्ट किया, ये टेस्ट, जो डॉक्टर्स टेस्ट लेते हैं उनका काम है, उनका धर्म है टेस्ट लेना, तो उन्होंने टेस्ट लिया। कुछ समय के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आया, बोला योगेश आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, एंजाइटी है, ब्ला 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 जो होते। और उन्होंने मुझे दवाइयां दे दी, पिल्स दे दी। तो मुझे लग रहा था यार ठीक नहीं है, बट चलो यार कभी कभी डॉक्टर की भी सुननी चाहिए, तो मैंने शुरू किया दवाई लेना। लेकिन अंदर से मुझे एक आवाज आ रही थी, यार योगेश कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने दवाइयां लेना शुरू किया। वापस 10 दिन के बाद मैं गिर गया, और मेरा जो पूरा राइट साइड है एक कास्ट में था, और मुझे बोला फोर्स्ड बेड रेस्ट। मुझे बेड रेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फोर्स्ड बेड रेस्ट था। लॉकडाउन में सबको फोर्स्ड बेड रेस्ट मिल गया, लेकिन मुझे तब मिला था कुछ साल पहले। तो मैं बेड में था, मैंने मोबाइल रख दिया और मैंने एक सवाल पूछा। मैंने ये पूछा कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? क्यों हो रहा है मेरे साथ? आप जब भी सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा, अगर आप दिल से सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा। बहुत बार लोग सवाल नहीं पूछते। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? मुझे एक आंसर आया, और क्या आंसर आया कि मेरा फुल फोकस सिर्फ मेरे काम पे है, दूसरे एरियाज पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ। मैं रात में 2 बजे ईमेल भेज रहा हूँ। मैं कोई एयरफोर्स में नहीं हूँ कि रात में 2 बजे ईमेल भेजो। और जो एयरफोर्स में भी है वो भी अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते नहीं रखते? जो एयरफोर्स पायलट्स है नहीं रखते, आपके शायद पति हुए नहीं रखते हैं अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल। कितनी कितनी उनको चैलेंजेस होती है कि रात में लेट सोते होंगे, कितने सारे चैलेंजेस होते होंगे, चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन फिर भी रखते हैं नहीं? बिल्कुल रखते हैं। तो आप आस पास भी देखो, आप सीख सकते हो, बिल्कुल रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे काम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज, मैं फिजिकल हेल्थ का काम नहीं, ध्यान नहीं रख रहा था। दूसरी चीज, जब मैं अपने पत्नी के साथ खाना खा रहा था,
इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड मैं अपने मोबाइल पे ईमेल्स भेज रहा था, मैसेजेस भेज रहा था, और मेरा फुल अटेंशन वर्क पे था, नाइदर ऑन माय वाइफ, नाइदर ऑन माय रिलेशनशिप्स, नाइदर ऑन माय हेल्थ। और मैंने कहा ये कारण है कि मुझे, और ये सिग्नल है जो मेरे साथ हुआ, मैं खुश हूं मेरे साथ हुआ, क्योंकि एक सिग्नल था मेरे लिए। जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल कम हो जाता है, इंडिकेटर देती है या नहीं, देती है या नहीं, देती है, क्योंकि वो एक सिग्नल है, आपके साथ आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है। तो मैंने सबसे पहली चीज वो दवाइयां फेंक दी, मैंने डस्टबिन में फेंक दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दवाइयां फेंको, दवाइयां यूजफुल भी होती है, लेकिन मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले मैंने वो दवाइयां फेंक दी, और मैंने पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मॉर्निंग में योगा प्रैक्टिस करने लग गया, जब मैं खाना खा रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने टीवी न्यूज बिल्कुल बंद कर दिया देखने। तो जब हम डिनर टेबल पे है, हम लोग टीवी नहीं देखते, हम बात बात करते, कुछ म्यूजिक चला लेते, क्योंकि उससे मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। तो ये छोटी सी चीज थी, और मेरी हेल्थ भी इंप्रूव हुई, मेरा बिजनेस भी इंप्रूव हुआ, सब कुछ इंप्रूव हो गया, मैं पतला भी हो गया, बहुत सारे एडवांटेजेस आए वो एक चीज से। तो एक 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 चीज, हम क्वेश्चंस भी रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, नींद के बारे में क्वेश्चंस है, हम थोड़ा और जाएंगे आगे, फिर क्वेश्चंस लेंगे, या अभी क्वेश्चन आंसर करना है आपको, क्योंकि मुझे बहुत कुछ है शेयर करना, अभी करना है या थोड़े टाइम के बाद करना है। लवली सिन्हा जी कुछ पूछ रहे, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद लेते क्वेश्चन, बिल्कुल। तो इससे आप कर सकते हो, और मैं बहुत खुश हूं, मैं 70 साल या 80 साल का नहीं था। इमेजिन ये मेरे साथ 80 साल पे होता या 90 इयर्स पे होता, तो मेरी पूरी लाइफ चली जाती। तो जो भी हो रहा है, जो भी चैलेंजेस है, एक्चुअली एक गिफ्ट है। जब मैं छोटा था, मैं खुश हूं हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने खिलौने बेचना सीखा। मैं 5 साल का था, मैं खिलौने बेचता था। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस है, एक्चुअली एक गिफ्ट है। जो भी अभी आपको चैलेंज है, एक्चुअली एक गिफ्ट है, एक सिग्नल है, खाली आपको सुनना है। बहुत बार हम सुनते नहीं वो सिग्नल को। तो सबसे पहली चीज हेल्थ है। अगर आपके पास फिजिकल हेल्थ है, तो आप और भी कुछ कर सकते हैं। एक कार है, अगर आपको कहीं जाना है, या आपके आपके प्लेन्स है, अगर आपके प्लेन्स वेल मेंटेन नहीं हुए, क्या आप फ्लाई कर सकोगे उन्हें? अगर आपके प्लेन्स में फ्यूल नहीं है, क्या आप फ्लाई कर सकोगे? आप कितने भी अच्छे पायलट हो, बहुत अच्छे पायलट हो, लेकिन जब तक आपके प्लेन्स वेल मेंटेन नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी के नहीं है, इंजीनियरिंग डिवीजन ने चेक नहीं किया, आप फ्लाई नहीं कर सकोगे। तो अगर आप, सिमिलरली आपकी बॉडी एक टूल है, तो उसका प्लीज ध्यान रखिए। और बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचो ही मुश्किल है, तो हाँ मुश्किल है, लेकिन आप सोचो नहीं हम कर सकते। तो ये सबसे पहली चीज थी। दूसरी चीज, दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बार लोग कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते। होता भी है, होता भी है, नॉर्मल है, चैलेंजेस है। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। लॉकडाउन हुआ था, किनको याद है जब लॉकडाउन हुआ था? कब हुआ था लॉकडाउन? कौन से मंथ में हुआ था ये लॉकडाउन? किसको याद है? मार्च में। बिल्कुल मार्च में। बिल्कुल, म्यूट रखिए, मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो। ये अगर फिजिकल सेशन होता है मैं आपको कहता खिलाइए, बट ऑनलाइन सेशन में म्यूट रखना पड़ता है। पता है मुझे भी अच्छा नहीं लगता है सबको म्यूट रखना। फिजिकल सेशन में मैं कहूंगा आपको चिल्लाइए, शोर कीजिए, जो करना है। बिल्कुल मार्च में, मार्च 2020, ये एकदम इनग्रेन्ड हो गया डेट। आज से 50 साल 100 साल बाद भी लोगों को याद रहेगा मार्च 2020। और मुझे याद है, ये डेट मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमारा एक प्रोग्राम होने वाला था सिंगापुर में, अराउंड 500-600 लोग आ रहे थे फुल वर्ल्ड से, और हम बहुत एक्साइटेड थे, मुझे बहुत मजा आता है लोगों से मिलने। और ये जो प्रोग्राम होने वाला था, तो प्रेपरेशन होती है, बहुत सारी चीजें होते हैं, फिजिकल प्रोग्राम में और भी प्रेपरेशन होती है। तो हमें एक ब्यूटीफुल लव लेटर आया गवर्नमेंट से कि नॉट, प्लीज डू नॉट हैव एनी इवेंट्स, वी आर डिक्लेयरिंग लॉकडाउन एंड नॉट मोर देन 4-5 पीपल कैन मीट। 4 या 5 लोग से अलाउड ही नहीं है मिलना। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बोला यार ये तो बहुत बुरा हो गया, लॉकडाउन क्यों हो रहा है। मेरे मन में बहुत सारा गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, गालियां भी आ गई, वेदर वेदर XYZ को। लेकिन आप में से कितने लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए जब लॉकडाउन शुरू हुआ? कितने लोगों को गुस्सा आया? बहुत लोग को आया, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो
1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मैं गुस्से में था, हमारा प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। लेकिन रुचि कुमारी जी, बहुत सारे लोग होएंगे, बहुत सारे लोग होएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो जो स्टेट होती है फ्रस्ट्रेशन की, ब्लेम की, यार मैं अंदर क्यों हूँ, लॉकडाउन में क्यों हूँ, यू नो किसने फैलाया है वायरस, कोई लैब में बना है, बहुत सारे चीजें होते मन में आते। लेकिन 2-3 दिन के बाद मैंने सोचा यार इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है। मैंने बोला मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और जो होशियार है, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो उस पर क्यों फोकस करना। मैंने बोला यार मतलब ही नहीं है इस पे फोकस करना, इससे अच्छा मैं कोई और चीज पे फोकस करूं। तो मुझे एक आदत है रीडिंग की। अगर आपके पास रीडिंग की आदत है, बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि आप रीडिंग से बहुत कुछ सीख सकते हो। एक फिजिकल हेल्थ, रीडिंग बहुत अच्छी आदत है। लोग कहते हैं मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप कुछ चीजें डिलीट कर दो लाइफ से तो आप रीड कर सकोगे। तो मैंने सोचा मैं उनके बारे में पढ़ूंगा जिनको सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है, जिनको सिमिलर लॉकडाउन एक्सपीरियंस रहा है। तो एक पर्सन थे जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकल। आप में से शायद किन लोगों ने सुना है उनका नाम, विक्टर फ्रैंकल का। तो विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे, और वो जो नाजी इरा में थे, वो जूइश थे, और वो प्रैक्टिस करते थे। तो एक फाइन डे क्या हुआ, विक्टर फ्रैंकल जी को नाजीज आए, उनको उठाया और बोला आपको हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं, क्योंकि आप जूइश हो, आपको हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं। तो उसका सब कुछ ले लिया, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ ले लिया। उसके पास सिर्फ एक नोटबुक थी ऐसी। और हाँ जी, बिल्कुल शेफाली जी, विक्टर फ्रैंकल करेक्ट। साइकोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, माइंड की रिसर्च करते थे। उनके पास सिर्फ एक नोटबुक थी। तो वो नाजी जो ऑफिसर्स थे वो ले रहे थे, बोला सर प्लीज ये मत लीजिए, मेरी पूरे जिंदगी का काम, लाइफ वर्क इज इन दिस बुक, प्लीज ये मत लीजिए। तो उन्होंने लिया, फेंक दिया। उनको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले गए, और कॉन्सेंट्रेशन कैंप, उनके सब कपड़े निकाल दिए, उनके बाल, उनका मुंडन कर लिया, और उनको नए कपड़े पहना दिए। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बहुत मुश्किल होता है जीना। उनके फैमिली थे, उन्होंने देखा अपनी फैमिली को टॉर्चर होते हुए, उन्हें खाना नहीं मिलता था, 2-3 दिन में कभी खाना नहीं मिलता था, टफ काम करना पड़ता था। और रात में 10 से 12 लोग 4 या 5 फुट के बिस्तर पे सोते थे, जमीन पे सोते थे। तो बहुत टफ सिचुएशंस थे। लेकिन ये जो टफ सिचुएशन में वो जा रहे थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनको एक रियलाइजेशन आई। और उनको क्या रियलाइजेशन है, बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आई। उन्होंने ये रियलाइज किया कि आप कह सकते हो कब कोई आदमी या औरत मरने वाला है। बोला मैं देख के बता सकता हूं कौन मरने वाला है। तो उन्होंने ये देखा, जब पर्सन में एक पैशन होता है कुछ और करने के लिए, तो जिनको कोई लव्ड वन था बाहर, कोई बच्चा था बाहर कॉन्सेंट्रेशन कैंप के, पति था, पत्नी थी, या कुछ करना था, तो उनमें एक जेस्ट होता है। लेकिन द मोमेंट यू गिव अप योर जेस्ट, मतलब द मोमेंट यू गिव अप योर पर्पस, कुछ लोग थे जिनको जो कहते थे यार कुछ है ही नहीं बाकी, ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी, सर नीचे चले जाता था, शोल्डर्स ड्रूप हो जाते थे। जैसे माइंड बॉडी को अफेक्ट करती है, माइंड भी बॉडी को अफेक्ट करता है। आप रियलाइज किया होगा, बहुत इंटरलिंक्ड है। जब आप खुश हो, आप अलग बात करते हो, ब्रीदिंग अलग होती है आपकी। जब आप डिप्रेस्ड हो या नाराज हो, अलग हो। तो अगर आप एक को चेंज करो, आप दूसरे को भी चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने ये रियलाइज किया, और उन्होंने रियलाइज किया कि जिसके पास कुछ है, और इन्होंने एक मिशन बनाया था, एक विजन बनाया था अपने लिए। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना आपको, एक विजन बनाइए अपने लिए, बहुत जरूरी है। और वो विजन को लिख भी दीजिएगा, क्योंकि जब आप विजन बनाते हो, कुछ गोल बनाते हो, आपने अर्जुन की स्टोरी पढ़ी होगी। अर्जुन क्या देख रहे थे, सिर्फ याद है द्रोणा और अर्जुन की कहानी, आप सबको पता होगी। मछली का आंख, आप म्यूट पे रहिए, टाइप कीजिए, सिर्फ आए देख रहे थे, मछली का आंख देख रहे थे, आए देख रहे थे। तो ये क्या है, ये सब सिंबोलिज्म है, इससे आप सीख सकते हो। अगर आपके जिंदगी में कुछ लक्ष्य है, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद आपका लक्ष्य हो सकता है मुझे अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा करना है। मेरे मम्मी जी का ये लक्ष्य था, मुझे चाहिए मेरे बच्चे अच्छे से बड़े होए, अच्छे से पढ़े, अच्छे से काम करे,
अच्छे इंसान बढ़े, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें सब सोसाइटी में सब चाहिए। हमें सिर्फ एयरफोर्स पायलट्स नहीं चाहिए, हमें सब चाहिए। हमें पत्नियां भी चाहिए, हमें माताएं भी चाहिए, बेटे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, प्राणिक हीलिंग आपका लक्ष्य हो सकता है, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन लक्ष्य रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे अपना जो मैसेज है सबसे शेयर करना है। उन्होंने एक विजन बनाई, उन्होंने विजन बनाई कि मैं अपना जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने विजुअलाइज किया कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ लोगों को। और एक चीज होती है RAS, मुझे आप याद दिलाना, RAS। आप सबने बहुत मुझसे मस्ती की, बहुत सारे एक्रोनिम स्टार्टिंग में शेयर किए जो मुझे आते ही नहीं थे। अभी मैं भी आपसे थोड़ी मस्ती करूंगा। RAS लिखिएगा, RAS। मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद दिलाना व्हाट इज RAS, मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज आता है, तो उन्होंने बिल्कुल अभी नहीं, बाद में थोड़ा और आगे, तो उन्होंने डिसाइड किया, नीलम जी म्यूट हो जाइए, नीलम धमीजा प्लीज म्यूट। तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया अपने लिए कि मुझे यहां से निकलना। और जब आप एक, अभी आप टाइप मत कीजिए RAS, बाद में मुझे करना, आप बहुत पैशनेट हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नीलम जी आप बात करोगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। चलिए, एस दीपा, आप मिस्ट्री रिवील मत कीजिए, मिस्ट्री रिवील मत कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा मत बोलिए, हम फिर भी एक गेम खेलेंगे, ज्यादा मत बोलेंगे एस दीपा, मैं आपको क्लास से बाहर नहीं तो निकाल दूंगा एस दीपा जी को। अच्छा चलिए, तो जब उन्होंने ये माइंड में डिसाइड किया, तो जब आप डिसाइड करते हो ना तो कुछ ना कुछ हल निकल जाता है, सोल्यूशन निकल जाता है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जो लोग मर गए, जो भी मर गए, उनको एक ट्रक में डाल के बाहर फेंक रहे, जो भी मरे हुए लोग हैं उनको एक ट्रक में डाल के बाहर फेंक रहे। तो इनको एक आइडिया है, इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और जाके वहां पे सो गए, लेट गए, प्रिटेंड करने लगे वो भी मर गए। बहुत मुश्किल है, सब मुर्दे आसपास, उनकी स्मेल, बट उन्होंने प्रिटेंड किया, उनको करना था। मुर्दों के साथ जाके सो गए, एकदम स्टिल, हिले ही नहीं, सो गए। उनकी इनकी भी बॉडी थी, उनको लगा ये भी मर गए, जाके बाहर डंप कर दिया, जो नाजी लोग हैं उनको डंप कर दिया। वेट किया थोड़ा जब तक वो जाए, कंट्रोल कर रहे थे, बहुत मुश्किल है, कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को, वो स्मेल है, बहुत मुश्किल है, आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल है, लेकिन वो किया उन्होंने। जब जैसे ही हो गए, वो जल्दी से बाहर आए, बाहर निकल के भागने लग गए, किसी ने उनको लिफ्ट दिया, बॉर्डर से एस्केप हो गए, कपड़े पहन लिए, एस्केप हो गए और जाके अमेरिका में लैंड अप हो गए। और अमेरिका में उन्होंने ये शेयर किया, उन्होंने एक बुक भी लिखी है कॉल्ड मैन सर्च फॉर मीनिंग। बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, हिंदी में भी है, बहुत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। अगर आपको चांस मिले ये बुक प्लीज पढ़ना, मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैं चैट में भी लिखता हूँ आपके लिए, या आप में से कोई लिख सकता है ये मैन सर्च फॉर मीनिंग दूसरे दोस्तों के लिए। तो उससे मैंने रियलाइज किया, यार ये बंदे थे विक्टर फ्रैंकल, कितनी तकलीफ हुई इनको, कितने मुश्किल हुए। मुझे यहाँ इंटरनेट है, मैं अपने दोस्तों से बात कर सकता हूँ, मैं अपने पत्नी के साथ हूँ, बेटे के साथ हूँ, मेरे पास खाना है, मेरे पास पानी है, मेरे पास इंटरनेट है। तो सबसे पहले तो आई हैव टू बी ग्रेटफुल, आई हैव टू बी ग्रेटफुल, शुक्राना करना चाहिए मुझे। क्योंकि जब आप शुक्र करो, हर एक आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देखो, हिंदुइज्म देखो, क्रिश्चियनिटी देखो, इस्लाम देखो, सिखिज्म देखो, जोरास्ट्रियंस देखो, टाओ देखो, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। जब आप सबसे पहले जो भी आपके पास, आप शुक्राना कीजिए। चलिए मैं अभी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, बट मेरे पास पैर है, मेरे पास आईज है, मेरे पास हाथ है, मैं सुन सकती हूँ, जो भी है। तो सबसे पहली चीज, आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल। तो जैसे आप ग्रेटफुल होते हो, वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। ग्रेटफुलनेस और फ्रस्ट्रेशन कैन नॉट को एग्जिस्ट, साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
ग्रेटफुलनेस एंड एंगर कैन नॉट कोएग्जिस्ट, साथ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा, करंट सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, करंट सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू नाउ विथ व्हाट आई हैव। और जैसे मैंने पूछा तो एक नई जर्नी शुरू हो गई, एक नई जर्नी शुरू हो गई। हमने अपने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए, इंजीनियर से कनेक्ट किया, मैंने बहुत सारे चीजें किए, और जो पहले हम लोग सिर्फ 500 लोग कर सकते थे, अब हम 5000 लोगों को रीच कर सकते थे, 10,000 लोगों को रीच कर सकते थे। तो वही जो चीज चैलेंज थी एक अपॉर्चुनिटी बन गई, वही जो चीज प्रॉब्लम था एक गिफ्ट बन गया। आपके लाइफ में जो भी चैलेंज है एक्चुअली एक गिफ्ट है, एक मैसेजिंग सिग्नल है। याद है मैंने कहा मैं 28 का था, मुझे क्या हुआ, याद है आपको, मैं गिर गया था। अभी मैं मैं आई कुड हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड, यार मेरी जिंदगी का मतलब ही नहीं है, मैं तो बीमार हो गया हूं। यहां मैं चेंज कर सकता था, और आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। आपको पता है आपके सेल्स नए बन रहे, आपके सेम सेल्स नहीं है। हमारे प्रोग्राम्स में लोग आते हैं, हमारा एक 3 डे प्रोग्राम है कॉल्ड फियरलेस लिविंग, वो प्रैक्टिस करते हैं, विद इन 1 मंथ 2 मंथ सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके सेल्स नए हैं, आपके सेम सेल्स नहीं है। बेस्ड ऑन व्हाट यू ईट, बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक, बेस्ड ऑन हाउ यू रिएक्ट, बेस्ड ऑन हाउ यू बिहेव। अगर आप बहुत स्ट्रेस लो, आपकी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करती है। मैं आपसे स्टोरी शेयर करता हूं एक, जो आपकी इम्यूनिटी है इट इज लिंक्ड टू योर माइंडसेट आल्सो। एक कहानी है, एक बार एक गांव में बच्चे होते थे, और 2 बच्चे थे, और गांव में मटके में पीते पानी, ठंडा होता है पानी। आपने मटके का पानी पिया कभी? कितनों ने पिया मटके का पानी? बहुत अच्छा होता है, स्वाद ही अलग होता है उसका। यस, बहुत अच्छा होता है स्वाद उसका। तो एक बार एक माँ थी, बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल पीना भी चाहिए मटके का पानी, बहुत अच्छा होता है। तो एक बार एक माँ थी गांव में, और 2 बच्चे थे, खेलने जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, 4-5 बजे थे। तो 2 बच्चे थे, बड़ा वाला बच्चा आया, पानी पी के गया, छोटा वाला बच्चा आया, जैसे ही वो पानी डालने वाला उसने मरा हुआ सांप देखा था, और उसने तब तक पानी पी लिया था। तो जैसे ही उसको पता पर चला, माता जी भी टेंशन में आ गई, स्ट्रेस में आ गई, वो बच्चा गिर गया, कोलैप्स हो गया। इमीडिएटली उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, क्योंकि जो सांप का जहर होता है उसके शरीर में नहीं होता है। क्या पता है आपको? उसके शरीर में जहर नहीं होते, खाली उसके फैंग्स में होता है जहर। इनफैक्ट चाइना या जापान में वो सांप की शराब भी पीती है, सांप को शराब में डाल के पीते, जापान या चाइना में, वो डिलीकेसी कहते हैं उसे। तो जैसे ही वो माँ को पता चल गया, उसका स्ट्रेस चले गया, और वो बेटा भी ठीक हो गया, और वो दूसरा बेटा आया खेल के, वो तो बिल्कुल ठीक था। तो क्या हो गया दूसरे बच्चे को? क्या हो गया? उसके माइंड ने टॉक्सिन्स रिलीज किए, वो डर गया, और वो डर की वजह से कोलैप्स हो गया। उसके माइंड ने रिएक्ट किया हाउ इट वाज सपोज्ड टू रिएक्ट इफ अ स्नेक इज देयर इन वाटर। अगर आप रात में किसके ऊपर रस्सी फेंक दो अंधेरे में और चलाओ सांप सांप सांप, वो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे सांप आ गया, शॉक हो जाएगा, डर जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी कैन रिलीज केमिकल्स दैट कैन हील यू और मेक यू सिक। बहुत बार वही डिजीज होती है लोगों को, लेकिन अलग रिएक्शन है। इसके लिए मैं कहता हूं ज्यादा आप न्यूज मत देखिए, उनका काम अच्छे। लोग बोलते हैं योगेश मैंने तो आपको न्यूज पे देखा, आपने देखा होगा मुझे न्यूज पे, लेकिन मुझे न्यूज पे आने के लिए मुझे हमेशा टीवी नहीं देखना है, क्योंकि न्यूज कभी नहीं कहती है कि आज पिंकी जी के घर में चोरी नहीं हुई, आज वैभवी जी को की लॉकेट किसने चोरी नहीं की। खाली जो 1% या 0.1% है एग्जैजरेट करती है। न्यूज कभी नहीं कहती है कि 99% लोगों को जिसको कोरोना हील हो गए, 99.5% लोगों को हील हो गए, 99% लोग हील हो गए, ठीक हो गए। कहती है कभी? कभी नहीं कहती है। कभी कहती है आज लवली जी के घर में चोरी नहीं हुई, कभी नहीं कहती है। और देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा होता है लाइफ में, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी। आप एक गार्डन में जाइए, आपके एयरफोर्स के यहाँ तो बहुत अच्छे गार्डन होंगे, नहीं? आप गार्डन में जाइए, आज जाइए, अभी आज सैटरडे है, आप जाइए गार्डन में जाइए, अपने
बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। आपको गार्डन में फूल भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा। आप लेकिन अपना नाक कहाँ डालोगे? फूल में डालोगे या गोबर में डालोगे? अगर आप फूल में डालोगे आप बोलोगे क्या तो खुशबू है, क्या तो अच्छा गार्डन है। लेकिन आप गोबर में डालोगे आप बोलोगे यार कितनी बास आती है इधर। दोनों है और दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि खुशी बिना गम हो ही नहीं सकती, दोनों का होना जरूरी है। हेल्थ कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग अनहेल्दी, दोनों का होना जरूरी है। एक सिक्का है, सिक्के में खाली हेड्स हो सकते हैं, हेड्स और टेल्स दोनों होना है। लेकिन आपकी चॉइस है, आप कहाँ फोकस करो। अगर आप अच्छे पे फोकस करो, अच्छा करो तो आपको अच्छा मिलेगा। बुरे में भी अच्छा है। लोग कहते रावण बुरे थे, हाँ रावण बुरे थे, लेकिन कभी कभी अच्छे भी थे। नहीं, अपने बहन के साथ अच्छे थे, अपने लोगों के साथ अच्छे थे, अपने जो लंका में लोग थे अच्छे थे उनके साथ। दुर्योधन बुरे थे लेकिन अच्छे भी थे, कर्ण के साथ दुर्योधन अच्छे थे। पांडवास जो थे कर्ण के साथ अच्छे नहीं थे। तो हर एक में बुरा और अच्छा है। आप किस पे मेरे में भी मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे में भी बुरा है, मेरे में भी अच्छा है, आप में भी अच्छा है, आप में भी बुरा है। आप अच्छे पे फोकस कीजिए, आप पॉसिबिलिटी पे फोकस कीजिए, आप ये बिलीव कीजिए कि आप स्पेशल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपने सीड देखा है? सीड, बीज देखा है? बीज बहुत बार लोग कंपेयर करते हैं। आम का एक बीज होता है, एक सेब का बीज होता है, मैंगो बीज एंड एप्पल बीज, दोनों अलग है। इमेजिन अगर मैंगो बीज अपने आप को एप्पल के बीज के साथ कंपेयर करे, काश में एप्पल होता। जितने भी आप सेमिनार लो, कोर्स लो, मैंगो का बीज एप्पल का बीज नहीं बन सकता। और हर एक में एक पोटेंशियल है, वो बीज में पोटेंशियल है, आप में भी पोटेंशियल है, लेकिन आपको डिस्कवर करना है आपका पोटेंशियल क्या है। वो सिर्फ आप कह सकते हो, कोई एक्सटर्नल नहीं कह सकते। आज आपने ये सेशन अटेंड किया, मैं आपको कुछ नहीं करा सकता हूँ, आप सब कुछ करा सकते हो। ना इधर मैं आपको एक्सरसाइज करा सकता हूँ, ना इधर मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, ना इधर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ नहीं करा सकता हूँ। शायद मैं एक छोटा सा स्पार्क हूँ, शायद। अगर आप अच्छा करो वो आपका बेनिफिट है, मेरे वजह से नहीं हो, आपके वजह से। शायद मैं एक सिग्नल हूं। तो जो भी है, कर्म कर्म की थ्योरी है, अगर आप अच्छा करो आपको अच्छा मिलेगा। और कर्म की थ्योरी यहीं होती है, यहीं होती है, कहीं और नहीं होती है। शायद होती भी हो, लेकिन यहां तो होती है। अगर आप 50 पानी पूरी खाओ आज, 50, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पानी पूरी, गोलगप्पे। दिल्ली वाले कहते गोल गप्पे, पंजाब वाले कहते गोल गप्पे, हम कहते पानी पूरी। मुझे बहुत अच्छे लगते, लेकिन मैं 50 खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। 5, 6, 10 खा सकते हैं। तो ये मैंने एक चीज बोली थी आपको रिमाइंड करने के लिए, क्या बोला था? आप टाइप कीजिए, RAS। आप में से एक ने तो आपको बोल भी दिया कि चलिए एक गेम खेलते हैं, उन्होंने बोल दिया, फिर भी थोड़ी मिस्ट्री रखते। RAS करेक्ट। आपकी मेमोरी अच्छी है, आप सब संगनीज की मेमोरी अच्छी है, अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है अब आपको RAS आप सबने टाइप करें। चलिए एक गेम खेलते, आसपास देखिए, अपने रूम में जहां भी हो आसपास देखिए, जो भी रेड है आपको नोटिस कीजिए, कितनी रेड चीजें हैं आसपास देखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह काउंट कीजिए कितनी रेड चीजें। कुछ में से आपकी लिपस्टिक भी रेड है, वो आप शायद देख ना सको। आसपास देखिए कितनी रेड चीजें, कुछ में से लिखिए मत, लिखिए मत, अरे गेम आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, अच्छा है। अभी रुकिए 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 रुकिए, पेशेंस, सब्र कीजिए। अब आपने काउंट कर लिया, सब आंखें बंद कर लीजिए, सब आंखें बंद कर लीजिए, नो चीटिंग। लवली जी आप भी आंखें बंद कर लीजिए, सब आंखें बंद कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए आपके आसपास कितने ब्लू चीजें थे? हाउ मेनी ब्लू थिंग्स वर अराउंड यू? आई कैन गारंटी यू आपको कुछ आइडिया नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंड रेड पे फोकस है। अभी आंखें खोलिए, अभी आंखें खोलिए, क्या हुआ? अब आपका माइंड रेड पे फोकस था, इसके लिए आपने ब्लू पे ध्यान नहीं दिया। आपका माइंड ब्लू भी था रेड भी था, लेकिन आपके माइंड ने रेड पे फोकस किया, तो सिर्फ आपको रेड ध्यान में आया। बिल्कुल वैभवी जी, आपको ब्लू नहीं दिखेगा। क्या आपके साथ हुआ? आपको एक नया मोबाइल खरीदना है, या नई बाइक खरीदनी है, या नया ड्रेस खरीदना है,
या नई गाड़ी खरीदनी है, आसपास वही दिखता है आपको, वही मोबाइल दिखता है, वही गाड़ी दिखती है, वो आपके साथ होता है। इसे कहते हैं RAS, इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो चीज पे आप फोकस करोगे उस पे आपका ध्यान जाएगा, उस पे आपका अटेंशन जाएगा। अगर आप पॉजिटिव चीज पे फोकस करो, अगर आप वो चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए, तो आपका ध्यान उस पे जाएगा। अगर आप वो चीज पे फोकस करो जो नेगेटिव है, आपका ध्यान उस पे जाएगा। और ये एक साइंस है, ये एक साइंस है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ साइंस। जो चीज पे आप फोकस करो उस पे आपका अटेंशन जाएगा। तो आप इसको अपने एडवांटेज पे यूज कर सकते हो, आप इसको अपने फायदे में यूज कर सकते हो। आप अपना लक्ष्य लिख सकते हो, आप अपना गोल लिख सकते हो। आपको लिखना है अपना गोल। मैं चार्जर ढूंढ रहा हूं क्योंकि मेरी लैपटॉप आपकी एनर्जी हैंडल नहीं कर सकती, आप इतने एनर्जेटिक हो सब। मैं चार्ज डाल रहा हूं, 1 सेकेंड। अच्छा, चार्ज हो रहा है। अगर आप अपना गोल लिखो, 3 जगह अपने गोल लिखना, और ऐसे ऑलरेडी अचीव पॉजिटिव में लिखिए। जैसे आप लिख सकते हो, आई एम हेल्दी बाय, आई एम फिट, आई एम मेंटली एक्टिव, आई एम कॉन्फिडेंट, या कुछ भी, आई एम अ प्राणिक हीलर इंपैक्टिंग पीपल, या जो भी, आई एम अ प्रोफेशनल, जो भी आप बोल रहे हो। आप जॉब्स में हो, कुछ भी हो, आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ भी हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम स्ट्रेस फ्री, आप लिखिए आई एम हैप्पी, और आप लिख दीजिए, एक नोटबुक में लिख दीजिए। दूसरा, आप अपने स्क्रीन सेवर में लिख दीजिए। स्क्रीन सेवर होता है तो आप कॉन्स्टेंटली, आपका फोकस वहां जाएगा। कुछ भी आप लिख सकते हो। और ये बहुत, मतलब आपको अभी बेसिक्स पता है, आपको साइंस पता है इसकी, अभी आप अपने फायदे में लिख सकते हो। और मैंने बहुत यूज किया है ये, बहुत बहुत चीजों के लिए यूज किया है। क्वेश्चंस लेते थोड़े। कैसे लगा आपको अब तक सेशन? अच्छा लगा? बहुत सुंदर। अच्छा लगा? अच्छा लगा। लेकिन अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप फॉलो करोगे? अच्छा लगा क्या? सर। अच्छा, Yes. आप टाइप कीजिए, आपको अनम्यूट भी करेंगे, आपको अनम्यूट भी करेंगे। अच्छा लगा सर। अच्छा, म्यूट रहिए अभी, म्यूट रहिए क्योंकि बहुत लोग, चलिए मैं पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो, चलिए बहुत अच्छा। इसमें अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? म्यूट रहिए, प्लीज बी म्यूट, एवरीबॉडी म्यूट, इफ नॉट आई विल अगेन बिकम वेरी डेंजरस। कभी कभी मैं भी डेंजरस हो जाता हूँ, तो आप बहुत म्यूट अच्छा रहिए लगा। सब। टाइप ओनली टाइप। आई नो आप एक्साइटेड हो, लेकिन ऑनलाइन सेशन में अगर सब बात करेंगे, अच्छा मजा नहीं आएगा। सर वेरी पॉजिटिव सेशन चला मैडम, आपको मैं निकाल दूंगा, आप म्यूट रहिए। टाइप कीजिए, चलिए टाइप कीजिए। ओके, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं इतने प्रॉब्लम बता दो, और प्रॉब्लम क्या है? एक, आज अच्छा लगेगा, शायद आप अपने पति को बोलो, बेटों को, बच्चों को बोलो, लेकिन 1 हफ्ता हो जाएगा, 10 दिन हो जाएंगे, आप भूल जाओगे सब। 15 दिन के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा योगेश कौन था। 1 महीने के बाद मुझे मिलोगे, आप बोलो यार आपको कहीं देखा है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो मेजॉरिटी लोगों को यही होता है, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इंप्लीमेंट नहीं होती वो चीज, क्योंकि अवेयरनेस इज वन थिंग, इंप्लीमेंटिंग इज अनदर थिंग। और क्यों इंप्लीमेंट नहीं होती है? क्योंकि अब तक आपने वो हैबिट बनाई नहीं है। तो अगर आपको फायदा चाहिए, यू हैव टू डू दिस लॉन्ग टर्म। आपको ये लॉन्ग टर्म करना होगा। जैसे आप खाना खाते हो, करेक्ट? आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? एनर्जी के लिए। सिमिलरली आपको ये कंटिन्यूस जर्नी रखनी होगी। कॉन्टिन्यूसली आपको, यू हैव टू फीड योर माइंड अच्छे विचारों से, और वो आपको प्रैक्टिस में डालना है। आज मैंने सिर्फ 1-2 चीज आपको बोली प्रैक्टिस में डालने, ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने आपको बोला रोज वॉक लीजिए 40 मिनट्स। आप में से आई कैन गारंटी सब नहीं करेंगे। आज ऑलमोस्ट 500 लोग हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सब नहीं करेंगे, नहीं करेगी, क्योंकि अब तक वो चीज अंदर नहीं गई है, फुली अंदर नहीं गई है। और ये 1 आवर के सेशन में नहीं हो सकता, ये 1 आवर के सेशन में नहीं। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, क्योंकि बहुत वास्ट है ये जो फील्ड है, आपकी जो फील्ड है बहुत वास्ट है। जैसे बीज है, आप मैंगो का सीड डाल दो,
सॉइल में डाल दो, आपको पता चल कि आप मैंगो सीड हो, लेकिन आपको रेगुलरली उसे फर्टिलाइज करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर, पानी देना है, धूप देना है या नहीं? जब आप दोगे फिर ही जाके 2, 3, 4, 5 साल के बाद वो फल देगा। सिमिलरली आपकी लाइफ में भी कंटिन्यूसली आप 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ करो, एक हैबिट बनाओ। 1 महीने के लिए करो, हैबिट बन जाती है। 2 महीने के लिए करो, 3 महीने के लिए करो, 4 महीने के लिए करो। और बहुत सारे हैबिट्स हमारे हैं, और आपका फॉल्ट नहीं है, आपका बिल्कुल फॉल्ट नहीं। बहुत सारे हमारे हैबिट्स हैं जो हमें हेल्प नहीं कर रहे, आपको भी पता है वो। तो अगर आपको ये जर्नी कंटिन्यू करनी है, बताना। हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड फियरलेस लिविंग, 3 डे प्रोग्राम है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए मैं शेयर कर सकता हूँ, जिसको भी अटेंड करना है दे आर वेलकम टू अटेंड दैट। उसमें हम डेप्थ में जाते हैं, वो मैं अपने वाइफ के साथ करता हूँ, मेरी वाइफ भी है। तो वो 3 दिन का प्रोग्राम है। एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट अस नो, यू आर ऑल वेलकम टू जॉइन दैट प्रोग्राम कॉल्ड फियरलेस लिविंग। मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिनको मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। और तब जब तक आप रजिस्टर कर रहे हो, ये लिंक है bit.ly.flyc, मैंने शेयर किया लिंक। इट इज bit.ly/flyc, bit. आप रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए, वो प्रोग्राम के लिए। इट इज अ 3 डे प्रोग्राम। दिस इज लेवल 1, फियरलेस लिविंग लेवल 1। चलिए, कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था, किसने पूछा था, आप में से कुछ लोग रजिस्टर कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन था कि क्वेश्चंस लेते थोड़े बहुत। नींद का, somebody had asked how to sleep better at night. देखिए, स्लीपिंग के बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको थोड़ी चीजें बोल सकता हूँ स्लीपिंग के बारे में। देखिए, नींद 2 रीजन की वजह से नहीं आती है। सबसे पहली रीजन, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, बहुत आइडियाज आ रहे हैं आपके माइंड में। तो रात में आपका माइंड शांत नहीं है, फोकस्ड नहीं है, रिलैक्स नहीं है, वो इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं। जैसे पेट में अगर आप बहुत कुछ डालो, आप पास्ता भी डालो, समोसा भी डालो, पानीपुरी भी डालो, भेलपुरी भी डालो, पिज्जा भी डालो, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। सिमिलरली आपके माइंड में बहुत कुछ अगर आइडियाज आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, तो आप रिलैक्स नहीं रहोगे। दूसरी चीज, फिजिकल एक्सरसाइज। आपको अपनी बॉडी को थकाना होगा। फिजिकल एक्सरसाइज से जो आपकी एक्सेस एनर्जी निकल जाती है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे अगर खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, भागेंगे, गिरेंगे, तो उनको रात में अच्छी नींद आती है। आप में से जिनको भी छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाइए, उनको भगाइए, वो थक के सो जाएंगे। अगर वो थकेंगे नहीं तो सोएंगे नहीं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज भी आप कर सकते हो, ये जो आपके मोबाइल है ना, ये मोबाइल स्क्रीन, ये सब स्क्रीन, इसमें एक चीज होती है ब्लू लाइट। अगर आप रात में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, देखिए आपकी जो बॉडी है इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। एक रिदम होता है जिसे कहते हैं सर्काडियन रिदम, नेचुरल रिदम होता है आपकी बॉडी का, जो जब भी धूप आती है यू शुड बी अवेक, जब भी अंधेरा है यू शुड बी अस्लीप। अगर रात में आपकी आंखों में लाइट आती है, आपके माइंड को लगता है यार अभी भी दिन है। बॉडी इवॉल्व मिलियंस ऑफ इयर्स, तो वो सर्काडियन रिदम जो है खराब हो जाता है। इसके लिए रात में आप स्क्रीन मत देखिए, सोने से पहले स्क्रीन मत देखिए, हल्का सा म्यूजिक प्ले कीजिए, लाइट कुछ अच्छा म्यूजिक कीजिए, बात कीजिए, बुक पढ़ लीजिए, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ कुछ बातें कर लीजिए। एटलीस्ट 2 hours बिफोर स्लीपिंग डोंट पुट एनी स्क्रीन, एटलीस्ट 2 hours बिफोर। आप ये सब छोटी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, आपको डेफिनेटली नींद आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं जिनको नींद नहीं आती, उनको आराम से 7-8 घंटा अच्छी नींद आती है, सवेरे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। योग निद्रा भी बहुत अच्छा है, योग निद्रा भी बहुत अच्छा है। तो ये सब टेक्निक्स है, और ये सब साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स है। आपको कोई पिल्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सप्रेस करती है, वो नेचुरल नहीं है। अगर कहीं आग लगी है, इमेजिन कहीं आग लगी है, आपका फोन बज रहा है, आप फायर ब्रिगेड में फोन कर रहा है, आप लाइन काट दो, वो आग नहीं बुझती है।
वो एक सिग्नलिंग सिस्टम है। अगर आपके घर में कचरा और भास आ रही है, आप वो कचरे के ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम डाल दो, बट वो कचरा तो है ना। तो वो जो स्लीपिंग पिल्स और वो सब है, वो सब ये परफ्यूम होता है। लेकिन आप एक्चुअली कर सकते हो, आप एक्चुअली वो कचरा निकाल सकते हो। और भी क्वेश्चंस हैं, क्या करें अंजना जी? ले और क्वेश्चंस थोड़े ले लेते, आंसर करें या नहीं? आप बॉक्स, Yes, we can go ahead with the questions, Yogesh ji. आप एकदम कमांडर की यूनिफॉर्म में हो, you are in the uniform also. Yes, this is our uniform. अगर मैम ने बॉस ने बोला है तो वी विल कंटिन्यू। चलिए, वेरी गुड निशा जी, आई एम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, वेरी गुड। देखिए ये सब जो है, आप कोई भी टेक्निक लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग जो भी लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, और भी क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन है प्रसाद अकुला, हाउ टू रिमूव स्टेज फियर एंड बी कॉन्फिडेंट। देखिए, बहुत ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, अभी आप मुझे देख रहे हो, बहुत बार मुझे लोग देखते हैं, यार योगेश मैंने आपको ये टेड पे देखा, आप बात कर रहे हो। मैं आपको खुद की पर्सनल स्टोरी बोलता हूँ। मैं 8th स्टैंडर्ड में था और मैंने स्कूल शिफ्ट किया था। और जो नए स्कूल में गए, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और उन्होंने कहा, योगेश क्या आप पोएम पढ़ सकते हो? और तभी मैं फ्रेंच पढ़ रहा था, मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक है, तो मैं 7-8 लैंग्वेजेस बोलता हूँ, तो मैं फ्रेंच पढ़ रहा था। तो मैंने बोला, हाँ बिल्कुल सर। वो ऑर्डर ही कर रहे हैं, हाँ ना तो बोल नहीं सकते तुम। बोले यस सर, ऑफ कोर्स आई कैन रीड। तो मैं उसके पहले कभी स्टेज पे गया ही नहीं था, कभी नहीं गया था। तो मैंने पोएम प्रिपेयर किया और मैं स्टेज पे गया। मैं बहुत नर्वस था। जब स्टेज पे गया, मेरे हाथों में पसीना आ रहा था, मेरा जो हार्ट बीट एकदम फास्ट था, मेरे लेग्स कांप रहे थे, आई वाज शिवरिंग। तो मैंने बोला चलो यार कर लेते। मैं पढ़ने लगा, तभी मैं एक्सटेम्पो बात भी नहीं करता था, मैं पढ़ने लग गया पोएम, फ्रेंच पोएम। उतनी अच्छी भी नहीं थी मेरी फ्रेंच, लेकिन मैंने सोचा यार खाली मुझे फ्रेंच आती है, मैं कुछ गलत भी बोल दूं किसको समझ में आने वाला है। बैक ऑफ द हेड ये आइडिया थी मेरी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं पढ़ने लग गया। 10 सेकंड हुए, 30 सेकंड हुए, 30 सेकंड में मेरा डर चले गया। 1 मिनट में मुझे मजा आने लग गया और 2-3 मिनट की पोएम थी और मुझे मजा आया। उसके बाद कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, कुछ भी किया, लेकिन वो डर चले गया। और उसके बाद मैं हमेशा एलोक्यूशन, डिबेट, बहुत सारी चीजों में पार्ट लेता था। तो अगर आपको स्टेज फ्राइट निकालना या कुछ भी निकालना है, पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। क्योंकि जब आप वो सिचुएशन, जो डर है हमारे माइंड में ज्यादा बड़े होते, आप वो अपने आप को सिचुएशन में डालोगे, वो डर निकल जाएगा। मैं एक कहानी शेयर करता हूँ रिलेटेड टू दिस। एक बार कृष्ण जी थे और उनके भाई थे। उनके भाई का क्या नाम है? बलराम, करेक्ट। उनके भाई का नाम है बलराम। तो कृष्ण जी और बलराम थे, बिल्कुल लवली जी बलराम। वो ट्रैवल कर रहे थे और जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो जंगलों से ट्रैवल कर रहे थे। और वो जमाने में वो जंगलों से ट्रैवल कर रहे थे। तो कृष्ण जी ने बलराम को बोला, बलराम जंगलों में कुछ भी हो सकता है, चोर हो सकते हैं, डकैत हो सकते हैं, राक्षस हो सकते हैं, तो पहले मैं सोता हूं, आप निगरानी रखना, कीप अ वॉच। बोला हाँ। फिर आप सोना, मैं वॉच करता हूँ। तभी एयरफोर्स भी नहीं थी कि जंगल सेफ हो, होटल भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो अभी तो एयरफोर्स है, अभी तो जंगल वंगल सब सेफ हो गए, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है। तो कृष्ण जी सो गए और कृष्ण जी मस्ती भी बहुत करते थे। मैं कृष्ण जी का बहुत फैन हूँ, क्योंकि बचपन में जब मैं मस्ती करता था, मैं मम्मी को बोल सकता था कृष्ण जी भी मस्ती करते थे। तो चलिए, तो कम डांट मिलती थी थोड़ी। तो कृष्ण जी सो गए, बलराम देख रहे थे, जैसे देख रहे थे, आसपास देख रहे थे, सडनली एक राक्षस है और ये बलराम जी बहुत डर गए। और जितना ज्यादा डर रहे थे, हार्ट बीट उनका फास्ट हो गया, हाथों में पसीना आने लग गया, टेंस हो गए। जितना वो डर रहे थे, उतना बड़ा वो राक्षस हो रहा था। जितने बड़े हो रहे थे, उतना वो राक्षस बड़ा हो गया। मोर द फियर द बिगर द मॉन्स्टर। इतना वो डर गए कि वो कोलैप्स हो गए। हड, एक आवाज आई और कृष्ण जी ने वो आवाज सुनी और वो उठ गए। उठे, वो देखा शायद बलराम जी सो गए।
कृष्ण जी बहुत पॉजिटिव होते थे, तो सोचा यार शायद मेरा भाई सो गया है। फिर उन्होंने ये राक्षस को देखा, बड़े और राक्षस थे, देखा, मुस्कुराए कृष्ण जी और पूछा क्या चाहिए आपको। जैसे ही उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा वो राक्षस आते हो गए। तो पूछा कहां से आए हो आप, क्वेश्चन पूछते गए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी। कृष्ण जी उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते गए और बिल्कुल डरे नहीं, और इतने क्वेश्चंस पूछे कि वो एकदम छोटे से बन गए, पोकेमॉन टाइप। आपको बच्चे होंगे, आपने देखोगे पॉकेट मॉन्स्टर्स, पोकेमॉन टाइप हो गए, और उन्होंने अपने पोटली में डाल दिए। थोड़े टाइम के बाद बलराम उठे, एकदम थे, कृष्णा कृष्णा आपने वो, तो कृष्णा ने पूछा क्या हुआ, तो बलराम ने बोला यार एक राक्षस आया था, याद है आपको। बोला ये छोटे से पोकेमॉन। क्या सीख सकते हो आप ये स्टोरी से, कोई मुझे बता सकता है, क्या सीख सकते हो ये कहानी से, कोई लिख सकता है, कोई मुझे बता सकता है। और मेरा ये मानना है आपको सब आंसर्स है ऑलरेडी अंदर है, आपको खाली खोजना है। बी फियरलेस, एग्जैक्टली, एंड फेस योर फियर्स। कृष्ण जी ने उनसे क्वेश्चन पूछा, फेस योर फियर। आप तो एयरफोर्स में हो, आप लोग को तो पता होगा, आपको तो पता होगा, जब आप बिल्कुल डर के आगे जीते, आपके अंदर जो भी फियर्स है माइंड में बड़े हो जाते हैं। जो भी हमारे फियर्स है माइंड में बड़े हो जाते हैं। मेरे क्लास में बुली होता था, सबको तंग करता था, परेशान करता था। मैं छोटा था, मैं उतना वेल बिल्ट नहीं हूं, वो बड़े थे साइड में। मैंने बोला यार क्या करोगे आप, मुझे मारोगे ना, चलो मारो, दिखाओ क्या कर सकते हो आप। मुझे 5 मारो, मैं 1 तो मार सकता हूँ आपको। मैंने उनको आंखों में देख के बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया मुझे। जो भी आपको चैलेंज है, जो भी आ रहा है, आप फेस कीजिए उसे, क्वेश्चन कीजिए उसे, आप डरिए मत। क्योंकि आप जब वो करोगे, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस, देखिए मैं कोई बाहर की कॉन्फिडेंस की, मैं सेल्फ ग्रूमिंग अंदर से बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। वेदर मेरे कपड़े अच्छे हैं या बुरे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी आइडिया भी नहीं है। मेरे कपड़े मेरी वाइफ खरीदती है मेरे लिए, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है कपड़ों में। लेकिन अंदर से एक लाइट है आप सब में, अंदर से एक रोशनी है आप सब में। लेट इट शाइन। कभी कभी उस पे मट्टी लग जाती है, एक कपड़ा लेके पोंछ दीजिए, अंदर से एक लाइट है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक काम करते हैं, अब हम बोलते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम। आई विल नॉट से गुड बाय, मैं बोलूंगा आप सबको सी यू नेक्स्ट टाइम। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक रजिस्टर कर लिया प्रोग्राम के लिए, फियरलेस लिविंग। मैं आपको मिलूंगा वहां पे, 3 दिन होएगी वो, हम वो भी ऑनलाइन। Yogesh, I request you to mute your mic, please. देखिए मैम ऑर्डर कर रही है तो मुझे सुनना ही होगा। So, on behalf of Mrs. Ambika Singh, President of our Regional Training Command, first of all, मैं Mr. योगेश छाबरिया को हम सब की ओर से उनके इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज के मिस्टर योगेश छाबरिया के लेक्चर के बाद हम सभी अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जो कि हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। Once again, I thank Mr. Chhabria wholeheartedly, and I now request Mrs. Ambika Singh, President of our Regional Training Command, to say a few words about today's talk. लिखते कैसे? अरे को प्रेरित किया और बताया कि लाइफ एक गिफ्ट है और इसमें हैप्पीनेस और मोटिवेशन का क्या महत्व है। अपनी एनर्जी और थिंकिंग को
एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हुए हम वर्तमान में कैसे खुश रह सकते हैं और खुद को कितना सफल बना सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही सरल ढंग से समझाया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारी संगनियों को जरा सा सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ भविष्य में भी आपके इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल सेशंस को हम और भी संगनियों तक ले जा सकेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत शुद्ध और अच्छी हिंदी है। मेरी थोड़ी बम्बईया हिंदी है। We have to speak in Hindi sometimes. नहीं, बहुत अच्छी हिंदी में तो हम भी बात करते हैं, लेकिन आपकी एकदम एक्सेलेंट हिंदी है। जो मेरी है थोड़ी बॉम्बे की जैसी हिंदी होती है, वैसी हिंदी है। Thank you so much for this session, and it's really inspiring listening to you. God bless you. We'll look forward to have some more sessions in future too. मैं आऊंगा, आपके यहाँ आऊंगा, मैं आपके जेट में भी बैठूंगा। I will come and take a round of your jet. Definitely, definitely. Thank you. चलिए, thank you very much. चलिए, thank you everyone. Bye. Take care. See you soon. See you. Bye. बाय सर। एक लड़का Thank OTT you नहीं so कर much. रहा है। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Yogi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank अरे you, sir. 3 दिन तुम कह रहे थे, चला बीच अरे में मंडे को आ। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा मोटिवेशन आपका आज। Thank you, sir. मीटिंग लीव नहीं हो रही है। पता नहीं यार किसे हो जाता है कैसे